नहीं, सही में तो ये नाका इधर कभी आएगा ऐसी सोच जिस दिन सरनाइक साहब ने दौरा किया उसके पहले क्षण तक किसी को ऐसा नहीं लगा था कि ये टोल नाका इधर आएगा। अचानक से आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक साहब के दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया और उन्होंने एक लोकेशन दिखाया, पुलिस अफसरों को दिखाया, एमएसआरडीसी को दिखाया, हाईवे अथॉरिटी को दिखाया, कारपोरेशन को दिखाया और यहाँ पर टोल नाका लाने का एक प्रयत्न किया। मूलतः ये टोल नाका क्यों आया? मुंबई में 55 ब्रिज बने, इसका खर्चा बहुत ज्यादा था, तो उस खर्चे को कैसे वसूला जाए, इसके लिए ये टोल टैक्स लगाया। आज 2500 साल से ये लोग टोल वसूल कर रहे, क्या आज तक वसूल नहीं हुआ? 1 लाख के ऊपर रोज की गाड़ियां आवाजाही करती है, आज तक टोल वसूल नहीं हुआ। हर टाइम देखो तो इनके पोर्टल पे रहता है, ये तारीख फलाना लास्ट है, ये फलाना लास्ट है, अभी 26 लास्ट दिया था, अभी कुछ 28 हो गया है। ये सब करने का उनको जरूरत नहीं। और मुंबई में टोल लग रही है। अभी ये तो टोल नाका सीधा सीधा मीरा भाईंदर में आ गया ना, मुंबई को छोड़ दिया। मुंबई को ट्रैफिक होती है इसके लिए नहीं छोड़ा। अरे मुंबई के जाओ ना, मुंबई में ये मुलुंड में भी टोल नाका है ना, मुंबई जाने के लिए। सायन में भी है ना, आयरोले में भी है ना, भांडोप रोड के इधर निकलने वाला। जाओ ना उधर देखो, उधर ट्रैफिक है क्या? उधर ट्रैफिक क्यों नहीं? तो उधर के रास्ते अच्छे। इधर ट्रैफिक क्यों होते हैं? तो रास्ते अच्छे नहीं ना। चेकना कैसे जैसा एंट्री करते हैं वैसे ही रास्ते खराब है। वो स्टिल वो मुंबई में घुसने तक रास्ते ऐसे खराब है। खराब रास्तों की वजह से ट्रैफिक हो रही है। और यहाँ ला रहे हो तो इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक किया है? जो जो अथॉरिटी इस कंसर्न में आती है, जैसे नाके एमएसआरडीसी के है, रोड हाईवे अथॉरिटी का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, क्षेत्र मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्थानीय स्वराज्य संस्था का क्षेत्र है, यहाँ के ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ के पुलिस है, इनसे बात की है क्या? इनसे किसी से बात की? इन्हें फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक किया ना? हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने जाकर दहीसर में, नीलेश पापाड़े और उसकी टीम दहीसर में गए और दहीसर में उन्होंने प्रैक्टिकली रोड का मेजरमेंट किया। जो टोल नाके का मेजरमेंट किया वो 71 मीटर का है, उसका विड्थ 71 मीटर का है। और जिस चढ़ान पर ये नया टोल नाका प्रस्तावित कर रहे हैं उसका विड्थ 37 मीटर का है, आधे से भी कम है। और वहां पर चढ़ चढ़ अभी तो टैक्सेबल गाड़ियां कौन सी रही है? तो टैक्सेबल गाड़ियां तो हेवी व्हीकल्स रहे। या ट्रांसपोर्ट कनेक्शन में जो है, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन में गाड़ी छोटी है कि बड़ी है, लेकिन उसका वजन उठाने का एक कैपेसिटी रहता है, उतना ही वजन वो लाते हैं। तो चढ़ान पर अगर उन लोगों ने गाड़ी टोल के लिए खड़ी कर दी, वापस चढ़ेगी क्या गाड़ी? और ऐसे भी जाओ ना, वर्षा 2017 में ब्रिज का काम चालू किया, अहमदाबाद की तरफ जाने वाले ट्रैफिक सुनियोजित तरीके से जाए, थाना तरफ जाने वाले ट्रैफिक व्यवस्थित जाए, और सिग्नल यंत्रणा वहां से हटाने का प्रयास किया, तो भी वहां पर ट्रैफिक है। और अगर ये अभी किया तो फिर वो ब्रिज बनाने का और सब करने का मतलब क्या है? आज भी कहा थाना जाने को होता है कि इजी है क्या? और थाना में रोज ट्रैफिक होएगा। हमारे मीरा भाईंदर के सब कोर्ट, कलेक्टर कार्यालय सब उधर है। रोज 100, 500, 1000 लोगों के दावे रहते हैं। रोज लोगों, वकीलों को जाने का है, नागरिकों को जाने का है। तो वो कोर्ट के टाइम में या जहां जहां टाइम दिया है वहां पहुंचेंगे क्या वक्त से? ये जबरदस्ती का ट्रैफिक हमारे गले में मार रहे हैं। सर, प्रताप सरनाईक जी का कहना है कि सिर्फ 2% लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई भी मीरा भाईंदर के जो नागरिक है उनको इससे तकलीफ नहीं है, तो सिर्फ 2% लोग ही इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे 2% कर रहे हैं, लेकिन इस ये 2% मत गिनो प्रताप सरनाईक साहब हमको। 15वीं सदी से गांव है। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौजियों ने 1672 में किले पर युद्ध लड़ा था। 1737 को चिमाजी अप्पा ने यहाँ पर युद्ध लड़ा था। 1818 को यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यालय था। 1860 में मुंबई के आद्य सुधारक नाना शंकर सेठ ने शिव मंदिर बनाया है। इस गांव का अपना इतिहास है। हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हमको दूसरा गांव नहीं, इस गांव से बेदखल करोगे तो हम लोगों को आत्महत्या करने के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं। इतने लोग कहाँ जाएंगे? गांव बेदखल करने का है क्या? यहाँ पर तुम ये टोल नाका लाओगे, ट्रैफिक हो जाएगी, और इतनी ट्रैफिक होएगी कि हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं सकेंगे, हमारे लोग मजदूरी पे काम पे भी नहीं जा सकेंगे। ये सब इतनी अड़चन है कि अभी देखो किसी यहाँ ट्रैफिक रहती है, और ये टोल नाका आने का बहुत ट्रैफिक होएगी। सरनाईक साहब से निवेदन है, आप इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। ये गांव ने हमेशा आपको समर्थन दिया है।
वो टोल नाका है ना, वो मुंबई का टोल नाका, वो वहां से 25 मीटर थोड़ा आगे लाएंगे ना, तो जो मुंबई महानगर पालिका की एक्ट्रॉय का नाका था ना, वहीं से इन सब गाड़ियों का नियोजन हो सकता है और पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सकती है। सिर्फ रस्ते सुधारो, रस्ते रस्ते सुधरेंगे तो टोल नाका यहाँ लाने की जरूरत नहीं। सर आप जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका ने उस जगह को भाड़े पे दे दिया है, इसके लिए उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो ठेके पे दे दिया गया है। तो ठेका कैंसिल कर सकते हैं। जरूरत कौन सी है, प्रायोरिटी क्या है? शहर प्रायोरिटी है ना, कारपोरेशन की जगह है ना, तो वहां तो कोई उद्योग तो चालू नहीं हुए है। दिया होगा तो ठेका रद्द करे, इमरजेंसी में सब कुछ होता है, ठेका रद्द से कायदे में प्रावधान है, वो कर सकते हो। आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ से बॉम्बे जाने वाले को जितनी 2-2 घंटे तक ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, अब यहाँ अगर टोल नाका बनता है तो क्या मीरा भाईंदर की जनता को यहाँ से सुविधा मिलेगी क्या, या वही ट्रैफिक में फंसे रहेंगे इस तरीके से? नहीं, सुधार तो होएगा ना। उल्टा ऐसा मैं सोचता हूँ ना कि इतना देर हो जाएगा ना हर चीज को, और फिर वहां पर प्रदूषण होता है, वहां पर फ्यूल का लॉस होता है, तो यहाँ पर फ्यूल का लॉस नहीं होएगा, यहाँ पर प्रदूषण नहीं होगा। जगह भी तो सही ढंग से ढूंढनी चाहिए थी ना, गलत जगह ढूंढी है। और गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? तुम गलत को सही करने का प्रयत्न करोगे तो गलत है। ये हम लोगों के जिंदगी में एक भूचाल लाया है इन्होंने। मेरे गांव को कितनी तकलीफ है, ये रास्ता 3 साल से नहीं बन रहा है। रिप्रेजेंट आप ही कर रहे हो ना, हम लोग दुरुस्ती करते हैं, क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे भी कोई राज है, ये रास्ता नहीं करने के पीछे भी राज है। यहाँ के 100 लोगों को नोटिस आया म्यूनसिपलिटी का, क्यों आया है? क्या घोड़बंदर यहाँ से निकालने का है? यहाँ जो काम धंधा करते हैं उनको चौपाटी का नोटिस आया है। अरे हमको नहीं चाहिए चौपाटी, ये हमारे गांव पर किसी के वक्त दृष्टि पड़ी है। आदरणीय मंत्री महोदय साहब से निवेदन है कि हमारे गांव वालों का भी सोचो। आप मंत्री है, आपका दिमाग में है ना मुंबई वालों को निजात देने का, उनको ट्रैफिक से दूर करने का, तो फिर आप एक अच्छा स्पॉट ढूंढो ना। ये तो हम लोग चेकनाके का बोल रहे हैं, वो तो बहुत बेहतरीन है, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी। और हम मीरा भाईंदर के लोग रोज थोड़ी मुंबई जाते हैं। ये तो मीरा भाईंदर में पहले तो खाली मीरा मुंबई को एक्ट्रा लगती थी, अभी मीरा भाईंदर में जो भी गाड़ी आएगी ना ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड, उनको सबको टैक्स लगेगा, और बाकी लोगों को डीजल पेट्रोल से उनका टैक्स कटौती होएगा, क्योंकि गाड़ी को गर्दी में खड़ा ही करना पड़ेगा, ट्रैफिक में खड़ा करना पड़ेगा। हमारा विरोध है आपसे कि अगर टोल नाका यहीं पर बनता है तो आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप तो बहुत अलग रहेगा, होगा बहुत कुछ, नाका तो नहीं बनने देंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे टोल नाका जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है वो होना ही नहीं चाहिए किसान? नहीं नहीं, इधर नहीं होना चाहिए, इधर। यहाँ से अगर कैंसिल का बहुत सी जगह कैंसिल किया गया है तो यहाँ पे अरे ये कैंसिल नाके सब कैंसिल ही कर डालो ना, सारी झंझट खत्म हो जाएगी, जरूरत क्या है? और लेने का है पैसा तो गाड़ी का टैक्स लेते हैं ना, उसमें थोड़ा पैसा बढ़ा के लेवे, सारे प्रश्न छूटेंगे ना। नाही नाही पाहिजे कहाँ है पाहिजे, काय कारण आहे? आम्हाला टोल नाका का नाही पाहिजे? का तर पोरं शाळेत जाणार नाही काही नाही, नाही नाही. कामाला गाव जाणार आहे गाव आहे. चार बाजूनी ते गाड्या येतील, ट्रॅफिक वर कुठे जाणार आम्ही, कुठे नाही. आम्ही आजपर्यंत असा टोल नाका बघितलाय नाही. जिथे आहे ना तिथे ठेवा किंवा मागे पुढे करा, पण आमच्याकडे नको तो. आमच्या पोरांना शाळेत जायला पण टंचाई होईल. आमच्या गावात ट्रॉफिक आणि आम्हाला नको, आम्ही बघितला नाही आणि आम्हाला पाहिजे नाही. पण प्रताप आणि- सरनाईक जरी हा टोल इथे उभारला तुमची पुढची भूमिका श्रमजीवी संघटनेची काय असेल? आम्ही होऊन देणार नाही आम्ही. म्हणजे जर तुम्हाला आंदोलन करायला लागलं, तुम्ही आंदोलनामध्ये सहभागी होणार का? हो होणार आम्ही होणार. त्याशिवाय अजून आम्हाला खालची चौपाटी पण नाही पाहिजे. का तर आमच्या गावाला धोका आहे. आम्ही कुठे जाणार? आम्हाला गाव नाही, इथेच आम्हाला राहायचंय. लोकांची गावं आहेत, आम्हाला गाव व्यवसाय आहे, आम्हाला इथंच राहायचं, इथंच मरायचंय. हा निर्णय चुकीचा आहे. त्याचं कारण असं आहे की ऑलरेडी तुम्ही जाऊन बघा, तिकडे सर्वे करा. तुम्ही पत्रकार आहेत, तुम्ही सर्व म्हणजे मीडियावाले, तुम्ही आज पण जाऊन तुम्ही गेले ना तर तुम्हाला फाउंटन पासून ते वेस्टर्नला यायला कमीत कमी 20 ते 30 मिनिटं लागतात. म्हणजे आत्ताही परिस्थिती अशी आहे, जर खरोखर टोल नाका इकडे आला तर मला वाटते ना काजूपाड्यापासून ते आपल्या घोडबंदरच्या वेस्ट पर्यंत यायला कमीत कमी 1 ते 1.5 तास लागेल, अशी परिस्थिती. आमचं तर प्रत्येक घोडबंदर गाव, काजूपाडा, चायनाब्री, लक्ष्मीबाग, काशीगाव या परिसर सर्व गावातलं एकच मत आहे, जिकडे टोल नाका आहे तिथेच असावा. आणि त्याची मला वाटतं 2028 ला काय त्याची मुदत पण संपेल, तिथे मुदत संपेपर्यंत तिथेच राहावा. आमच्या तर टोल नाक्याला शुभेच्छा असतील संपूर्ण गावातर्फे.